और ये बहुत दिलचस्प चर्चा इस पूरे देश में इस पूरे मुद्दे को लेकर होने लगी है। राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के सांसद है। राघव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये पूरा मामला कैसे देखते हैं आप एक बतौर सांसद, क्योंकि आप भी सदन का एक हिस्सा हैं और लोकतंत्र के उस मंदिर का हिस्सा होने के साथ साथ आप बताइए कि जब ये फैसला लिया गया कि कुछ शब्दों को अलग करते हुए संसद की पूरी कार्यवाही को नीट एंड क्लीन रखा जाएगा, बतौर सांसद आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये जब शब्दों की सूची मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि सरकार बखूबी जानती है कि उनमें क्या क्या खूबियां हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने काम और अपनी नीतियों को परिभाषित किया है इन शब्दों की सूची जारी कर। ये शब्द क्या है? ये वही शब्द हैं, ये वही सूची है जिसका इस्तेमाल कर ऑपोजिशन के साथ ही सरकार की नीतियों का और सरकार की फंक्शनिंग के बारे में अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। ये सूची लाकर, इस सूची को अनपार्लियामेंट्री कहकर आज विपक्ष को निहत्था करने की कोशिश की गई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, राघव भाई, क्या इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके विपक्ष निहत्था हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही साधारण से शब्द हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। कानून बने हैं भ्रष्टाचार पे संसद में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट संसद की बनाई हुई एक कानून है। ये कहते हैं भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग मत करें, कालाबाजारी शब्द का प्रयोग मत करो, जबकि कालाबाजारी पे संसद में कानून बनता है। और बेसिक शब्द मैं आपको बताऊं अनुराग भाई, आपकी और हमारे रोजमर्रा के जीवन में बोले जाने वाले शब्द जैसे कि असत्य, जैसे कि अपमान, इन शब्दों को भी कहा गया है कि ये अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय। मुझे लगता है कि इस सूची को जारी करना ही एक अनपार्लियामेंट्री एक्ट है, एक असंसदीय गतिविधि है। सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, इस लिस्ट को वापस लेना चाहिए और एक कमेटी का गठन करना चाहिए जिस कमेटी में विपक्ष के भी सांसद हों, सत्ताधारी दल के भी सांसद हों और वो बैठ के तय करें कि वास्तव में असंसदीय चीज क्या होती है, कौन से शब्दों को असंसदीय मतलब इस बात को तो मानते हैं राघव भाई आप कि कम से कम जो असंसदीय शब्द है, अशोभनीय शब्द है, जिनका इस्तेमाल पिछले समय देखने को मिला, उन शब्दों को तो रोका जाना चाहिए। हाँ, कुछ संशोधन सरकार इस दिशा में कर सकती है, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, एक लिस्ट पहले से ही मौजूद है जी, और हर 3-4 साल बाद उस लिस्ट में कुछ शब्दों को ऐड किया जाता है। लेकिन अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे, उस लिस्ट के अंदर जिसे हम भाषा में कहते हैं गाली गलौज की जो भाषा होती है जी, उन शब्दों को डाला हुआ है। लेकिन जो रोजमर्रा के जीवन में जो साधारण से शब्द हैं, अब बताइए, भ्रष्टाचार साधारण सा शब्द है जी, अपमान साधारण सा शब्द है, असत्य साधारण सा शब्द है, तो कैसे ये असंसदीय हो गया? मतलब ये तो रामायण महाभारत में भी कहा जाता था सत्य पर असत्य, असत्य पर सत्य की विजय। तो क्या वो उस समय भी वो असंसदीय शब्द हुआ करता? और मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि आप लोगों की सोच ये दिखाता, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है अनुराग जी कि सरकार सच का सामना नहीं करना चाहती, आईना नहीं देखना चाहती है। लेकिन राघव भाई, दिखाता है तो विपक्ष ये संसद की कार्यवाही का एक स्याह स्वरूप ये भी है कि इन शब्दों का इस्तेमाल जुमलों के तौर पर किया गया, एक दूसरे की छवि को दागदार करने के लिए किया गया। तो ऐसे में सदन की वो कार्यवाही इस तरह के शब्दों से कलंकित ना हो, कहा जा रहा है कि यह फैसला इस दिशा में लिया गया। तो क्या आज तक जितनी सदन की कार्यवाही हुई उसने कलंकित कर दिया भारत के संसदीय इतिहास को? क्या कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुई उसने कलंकित कर दिया भारत के संसदीय रिकॉर्ड्स को? ये कहना कोई शोभा नहीं देता है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सरकार के मन का भय दिखाता है, उनका डर दिखाता है ये सूची। तो ये सूची जो है ये दिखाता है कि सरकार चाहती है कि जो आईना लेकर विपक्ष खड़ा है, जो बार बार हमें आईना दिखाता है, वो आईना इनके हाथ से छीन लिया जाए। और मैं एक चीज कह दूं आपको, अब आलम कुछ इस प्रकार है कि आंदोलन जीवी कहना असंसदीय नहीं है, लेकिन जुमला जीवी कहना असंसदीय हो गया है। इसी के साथ साथ आज इन शब्दों के विरोध में हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार तानाशाह बन गई है, क्योंकि ये तानाशाह शब्द जो है ये भी उस सूची के भीतर आ गया अनुराग भाई। तो विडंबना देखिए आप, तो कहीं ना कहीं सरकार के मन का डर है, ये गैग ऑर्डर सरकार को वापस लेना लेकिन चाहिए। राघव भाई, आप कुछ शब्दों को लेकर आपत्ति जाहिर कर सकते हैं और आपने कहा वो सुझाव वाकई अच्छा है कि समिति गठित की जाए और चर्चा दोनों तरफ से की जाए कि किन शब्दों को रखना है, किन को नहीं रखना है। लेकिन
बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, जिस संसद पर पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं, वहां के थ्रू अगर इस तरह के शब्द देश की जनता सुनेगी तो उन्हें क्या लगेगा? इस तरह के शब्द तो बैन होने चाहिए। देखिए, अपना भाव व्यक्त करने के लिए अगर कोई मर्यादा के जो जो रेखा होती है उसे ना पार किए कोई शब्दों का प्रयोग करता है, मान लीजिए कोई महाभारत के किसी एक इंसिडेंट का उदाहरण देते हुए शकुनी शब्द का प्रयोग हुआ, तो क्या वो अमर्यादित भाषा हो गई? क्या वो असंसदीय भाषा हो गई? इतना क्यों डरती है भारत सरकार? इतना क्यों डरते हैं? इसमें डरने की क्या बात है? क्या आज से पहले भारत के संसदीय इतिहास में कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ? आज तक तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अब आप मुझे बताइए, क्या अहंकार शब्द या असत्य शब्द असंसदीय? क्या आप न्यूज चैनल पर भी आप मत इस्तेमाल करें फिर तो, क्योंकि आप कौन सा असंसदीय शब्द दिखाएंगे? और मैं तो एक कदम आगे जा रहा हूं। सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग यानी कि कालाबाजारी, ये दो शब्द भी असंसदीय हो गए। अगर ये दो शब्द भी असंसदीय हो गए, फिर तो आने वाले समय में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी सरकार विड्रॉ कर लेगी, काला बाजारी को रोकने का कानून भी विड्रॉ कर लेगी, क्योंकि वो कानून भी फिर असंसदीय हो गए। जब असंसदीय शब्द हैं, असंसदीय कानून कैसे बन सकता है फिर संसद के भीतर? तो इसका कोई, ये बड़ी ही मुझे लगता है सरकार से एक बड़ी गलती हो गई है। हो सकता है उन्होंने ध्यान ना दिया हो इस सूची पे। अभी भी समय है, सदन सोमवार से शुरू हो रहा है, आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं और विड्रॉ कर एक कमेटी का गठन करें जिसमें विपक्ष के भी सांसद हों, सत्ताधारी दल के भी सांसद हों। एक लाइन में राघव भाई यही बताइए, अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले रही है, या वो जो कमेटी जिसने ये फैसला लिया इन शब्दों को लेकर, अगर वो फैसला वापस नहीं लेती है, तो विपक्ष का इस बात को लेकर हंगामा करेगा सदन में? चर्चाएं इसी बात को लेकर है। नहीं, देखिए, विपक्ष तो अपना जो विचार है वो सरकार के सामने रखेगा। और मुझे विपक्ष से ज्यादा मुझे दौर याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, उनकी बीजेपी का, जिस बीजेपी में विपक्ष को सम्मान मिलता था, जिस दौर में विपक्ष को निहत्था करने की कोशिशें नहीं की जाती थी, जिस दौर में विपक्ष को उतना ही सम्मान मिलता था जितना अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पीछे बैठे सांसद, जो भाजपा के सांसद होते थे, उनको मिला करता था। उस भाजपा की याद मुझे आती है। कहीं ना कहीं उस समय विपक्ष को मजबूत करने की कोशिशें करी गई थी, और आज विपक्ष, जो छोटा मोटा जो बचा कुचा विपक्ष है, आज उसकी भी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। ये लोकतंत्र की स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ठीक है राघव भाई, वक्त इतनी इजाजत देता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।